प्राचीन काल में अनेक देवी देवताओं की कथाएं लोकमानस में प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ये भी है कि कैसे माँ दुर्गा ने महाबली हनुमान की परीक्षा ली। यह कथा हमें भक्ति, समर्पण और शक्ति की सच्ची परीक्षा का महत्व सिखाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये कहानी समझ आएगी। और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर्स को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी, जो श्रीराम के अनन्य भक्त और शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं, अपने अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं माँ दुर्गा संपूर्ण सृष्टि की शक्ति स्वरूपा हैं, जिनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस कथा में बताया गया है कि कैसे माँ दुर्गा ने हनुमान जी की भक्ति और धैर्य की परीक्षा ली और अंततः उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी का भक्ति पथ। रामायण में हनुमान जी की भक्ति, सेवा और समर्पण की कई घटनाएं मिलती हैं। उन्होंने सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना और रावण से युद्ध में अहम भूमिका निभाई। श्री राम के आदेश पर हनुमान जी ने अयोध्या में रहकर उनके राज्य की सेवा की। लेकिन समय के साथ जब श्री राम का अवतार समाप्त हुआ, तब हनुमान जी ने अपने आराध्य की आज्ञा से पृथ्वी पर ही रहने का संकल्प लिया, ताकि वे युगों युगों तक भक्तों का मार्गदर्शन कर सकें। माँ दुर्गा की परीक्षा का उद्देश्य। श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप और सेवा करते रहे। उनकी भक्ति और शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन देवी दुर्गा चाहती थीं कि हनुमान जी ये अनुभव करें कि शक्ति का महत्व भी उतना ही आवश्यक है जितना भक्ति का। इसलिए उन्होंने एक दिव्य योजना बनाई। परीक्षा का प्रारंभ। एक दिन हनुमान जी हिमालय पर्वत पर ध्यानस्थ थे। उसी समय माँ दुर्गा ने अपनी योग माया से एक वृद्धा का रूप धारण किया और उनके समीप पहुंची। उन्होंने करुण स्वर में कहा, पुत्र, मैं अत्यंत दुर्बल और असहाय हूँ। मेरे पुत्र को एक राक्षस ने बंदी बना लिया है। कृपा करके मेरी सहायता करो। हनुमान जी स्वभाव से ही दयालु थे। उन्होंने तुरंत कहा, माँ, चिंता न करें, मैं अभी उस राक्षस का संहार करके आपके पुत्र को मुक्त कर दूंगा। दुर्गा की माया जाल में हनुमान जी का फंसना। हनुमान जी उस वृद्धा के बताए स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशालकाय राक्षस तपस्या कर रहा था। हनुमान जी ने उसे ललकारा, लेकिन राक्षस हंसने लगा और बोला, मुझे हराना इतना सरल नहीं है, वानर राज। यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो तुम्हें देवी दुर्गा से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई है। हनुमान जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे तुरंत माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे और उनके दर्शन की प्रार्थना की। उसी समय देवी दुर्गा प्रकट हुईं और बोलीं, हनुमान, ये मेरी ही लीला थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम अपनी भक्ति और शक्ति में संतुलन कैसे स्थापित करते हो। हनुमान जी की विनम्रता और माँ दुर्गा का आशीर्वाद। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैं केवल श्रीराम की भक्ति में लीन था, लेकिन आपने मुझे यह सिखाया कि शक्ति का सम्मान और उपयोग भी उतना ही आवश्यक है जितना भक्ति का। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अमोघ शक्तियों और आशीर्वाद से विभूषित किया और कहा, तुम केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के सागर भी हो। तुम सदा भक्तों की रक्षा करते रहोगे और त्रेता युग से लेकर कलियुग तक मेरी कृपा से अमर रहोगे। इस कथा से शिक्षा। 1. भक्ति और शक्ति का संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति करने से ही नहीं, बल्कि शक्ति के उचित प्रयोग से ही धर्म की रक्षा संभव है। 2. माया की परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा से पार करें। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, जो असल में हमारी परीक्षा होती हैं। 3. नम्रता और आस्था सर्वोपरि है। हनुमान जी का समर्पण हमें सिखाता है कि अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण ही सच्ची शक्ति है। 4. माँ दुर्गा की कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। देवी शक्ति के बिना कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी की भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा का ये संगम हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति का भी समावेश होना चाहिए। केवल बल से नहीं, बल्कि माता की कृपा से ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी ने इस परीक्षा को अपनी निष्ठा और धैर्य से उत्तीर्ण किया और माँ दुर्गा ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भक्ति और शक्ति दोनों को अपनाएं और सच्चे अर्थों में सफल बने।